40 सेकंड्स और हीरा गायब। कैसे हुआ? चलो देखें। इंस्पेक्टर अर्जुन की नज़र म्यूजियम की नई और मजबूत सिक्योरिटी पर थी। सामने एक मजबूत शीशे के अंदर नील रतन नाम का बेशकीमती हीरा रखा हुआ था। ये साल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी। हर तरफ लेजर सेंसर्स और सीसीटीवी कैमरास लगे थे। तभी वहां चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं और वो इंस्पेक्टर को बताते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, सिक्योरिटी एकदम टाइट है। जब शो शुरू ही होने वाला था, तभी अचानक एक साउंड हुआ और पूरा हॉल 40 सेकंड्स के लिए अंधेरे में डूब गया। 40 सेकंड के बाद जब लाइट वापस आई, सारे हॉल में रोशनी फैल गई। मगर ये 40 सेकंड वो कर गए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। नील रतन गायब था, उसका खाली स्टैंड वहां रखा हुआ था। इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब नील रतन के ग्लास बॉक्स के अंदर झांका तो वहां टेबल पर पानी की एक बूंद दिखाई दी, जो एसी की हवा में बर्फ में बदल रही थी। इंस्पेक्टर का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो सोच रहा था, इतनी कंट्रोल्ड जगह पर पानी कहां से आया? इंस्पेक्टर ने सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा, यहां नील रतन किसने रखा था? सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया, क्यूरेटर माथुर ने रखा था। इंस्पेक्टर सिक्योरिटी ऑफिसर को बोलता है, मिस्टर माथुर को बुलाइए। सिक्योरिटी ऑफिसर कॉल करके माथुर को बुलाता है। थोड़ी देर बाद क्यूरेटर माथुर वहां आता है। इंस्पेक्टर माथुर से पूछता है, मिस्टर माथुर, आपने नील रतन को यहां कब रखा था? माथुर ने कहा, आज सुबह 2 गार्ड्स की मौजूदगी में मैंने नील रतन यहां रखा था। इंस्पेक्टर ने अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला, कुछ देर कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा उठा। उसे पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, असली नील रतन तो कभी यहां रखा ही नहीं गया। उसकी जगह रखा गया एक ऐसे केमिकल से बना हीरा जो एसी के तापमान पे तो ठोस रहता है और जरा सा भी तापमान बढ़ने पर भाप बन के उड़ जाता है। और जैसे ही ब्लैकआउट हुआ, रूम का तापमान बढ़ा, वो हीरा भाप बन के उड़ गया। ब्लैकआउट का पर्पस था सबूत छुपाना, ना कि चोरी करना। वो तो माथुर साहब की किस्मत खराब थी कि केमिकल की एक बूंद 40 सेकंड के ब्लैकआउट के दौरान भाप बन के उड़ने से बच गई और इनका राज खुल गया। और वो असली हीरा अभी माथुर साहब ने अपने कमरे में छुपा रखा है। क्यों माथुर साहब, मैंने सब सच कहा ना? माथुर टूट गया और बोला, हाँ, ये सब मैंने ही किया है। 40 सेकंड का ब्लैकआउट बस एक भ्रम था। मुझे लगा सब सोचेंगे चोरी ब्लैकआउट के दौरान हुई और फिर जब सब शांत हो जाएगा तो हीरा मेरा हो जाएगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो एक बूंद बच गई और मैं पकड़ा गया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, चलिए माथुर साहब, जेल की दीवारें आपका इंतजार कर रही हैं। और इस तरह नील रतन की चोरी का राज खुल गया।